तीसरे टी20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग। होम टीम की पहले ओवर में विकेट गिरने के बावजूद तेज बैटिंग जारी। पाकिस्तान टीम को सीरीज में इन रहने के लिए आज का मैच लाजमी जीतना होगा। शिकस्त की सूरत में सीरीज भी हाथ से जाएगी। मैच में 5 ओवर्स के बाद पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों ने मैदान ही में रोजा इफ्तार किया। मैच में छोटा सा ब्रेक किया गया। तहरीक इंसाफ के 3 बड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स का ताल्लुक बानी पीटीआई से है। बहन अलीमा खान के जरिए भेजे गए पैगामात बैरून मुल्क से बानी पीटीआई के नामजद करदा अफराद चलाते हैं। जंग और द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक तहकीकात के दौरान ये बात सामने आई है कि जिन सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए फौज और रियासत मुखालिफ मुहिम चलाने का इल्ज़ाम वो बानी पीटीआई के हैं। फौजदारी कार्रवाई की सूरत में असरात भी बराह रास्त यही मालूमात दी हैं। जीआईटी में पेश बाज़ पीटीआई रहनुमाओं ने भी यही मालूमात दी हैं। ज़राए का दावा है कि जिब्रान इलियास और अजहर मशवानी बैरून मुल्क से बानी पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट्स चला रहे हैं। अमेरिका में मुकीम जिब्रान इलियास के बारे में कहा जाता है कि बानी पीटीआई के सोशल मीडिया टीम के सरबराह हैं। अजहर मशवानी मई के बाद क्रैकडाउन शुरू होने पर बरतानिया गए। बानी पीटीआई अलीमा खान के सिवा चेयरमैन बैरिस्टर गौहर समेत किसी रहनुमा का इन अकाउंट्स पर असर रसूख नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफ़द के साथ रोज़ा रसूल पर हाज़िरी। रियाज़ुल जन्नह में नवाफिल अदा किए। उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी से मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी सरमायाकारों को पाकिस्तान में SIFC के तहत मौक़े तलाश करने की दावत दी। पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीली जैसे चैलेंजेस का सामना है। मौसमियाती तब्दीलियों के लिए फाइनेंसिंग पर IMF से मुस्बत बातचीत हुई। सैलाबी नुकसानात की बहाली मंसूबे के लिए $10 अरब की इमदाद का वादा हुआ। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा, हम काबिल अमल मंसूबे तैयार नहीं कर सके और इमदाद इस्तेमाल नहीं कर सके। क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए हमें काबिल अमल मंसूबों को सामने लाना होगा। उन्होंने कहा कि हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं, टाइम फ्रेम को कम करना होगा। मौसमियाती तब्दीली के मसले को हल ना किया तो मईशत को नुकसान होगा। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान समेत 17 पीटीआई अरकान की आज जीआईटी में तलबी। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे से मुतालिक पूछगिछ की जाएगी। 19 मार्च को भी अलीमा खान जीआईटी के सामने पेश हो चुकी हैं। वफाकी हुकूमत की कायम करदा जीआईटी की सरबराही इस्लामाबाद पुलिस के IG कर रहे हैं। डेरा इस्माइल खान में दहशत गर्दों की फायरिंग से कैप्टन हसनैन अख्तर शहीद। ऑपरेशन में 10 ख्वारिश हलाक। हथियार और गोला बारूद बरामद। मारे गए दहशतगर्द बेगुनाह शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलविस थे। मुमकिन ख्वारिश के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। ISPR के मुताबिक जिला जहलुम से ताल्लुक़ रखने वाले कैप्टन हसनैन अख्तर शहीद ने 4 साल दिफाई वतन का फरीज़ा सर अंजाम दिया। वज़ीर आज़म का अरियाई खान में ख़वारिज के ख़िलाफ़ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। आज़म जाहिर किया कि दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खारजियों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए शहीद होने वाले कैप्टन हसनैन अख्तर को खिराज तहसीन कहा। कैप्टन हसनैन अख्तर की अजीम कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं। शहीद की लाजवाल कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। स्वात के इलाके के मकाम पर फायरिंग करके पुलिस कांस्टेबल को कत्ल, इंस्पेक्टर को जख्मी कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक गश्त के दौरान एक मकान से पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की गई। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन। बोलान के इलाके मच में सड़क किनारे धमाका। लेवीज हुकाम का कहना है कि मच में धमाका उस वक्त हुआ जब लेवीज की गाड़ी गुजर रही थी। धमाके में जानी नुकसान नहीं हुआ।
अपोजिशन लीडर रहनुमा पीटीआई उमर अयूब का कहना है कि हमने पहले भी हुकूमत से मुज़ाकरात किए, लेकिन उनके पास इख्तियार क्या है। पिछले मुज़ाकरात में हुकूमत कहती थी कि बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं करवा सकते। हुकूमत अपोजिशन अलायंस से खौफज़दा है। JUI और पीटीआई के दरमियान बड़ी खलीज थी। जमहूरियत की खातिर हम इकट्ठे बैठे हैं। जरताज गुल कहती हैं कि हुकूमत को मुल्क का ख्याल नहीं, वज़ीर आज़म गैर संजीदा हैं। तहरीक इंसाफ को दहशत गर्द बनाकर पेश करने से मुल्क के मामलात हल नहीं होंगे। कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, हथियार उठाने वालों से हथियार की ज़बान में बात हो रही है। मुज़ाकरात तो उनसे होते हैं जिनके हाथ में बंदूक नहीं होती। वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अली अमीन गंडापुर अगर दहशत गर्दों के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते तो उनके दोस्त भी ना बने। कहा, वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर पर कौमी सलामती के इजलास से मुताल्लिक कन्फ्यूजन पैदा करने का इल्ज़ाम। कहा, इंटेलिजेंस इदारों की नाकामी की बात करने वाले बताएं कि KPK में 13 साल से PTI की हुकूमत है, वहां किसकी नाकामी है। PTI के अरकान असम्बली से मुराद लेते हैं, लेकिन कौमी सलामती के मामले पर मीटिंग का PTI ने बॉयकॉट किया। PTI ने अपने अकाउंट से डॉलर पकड़े हुए हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की कराची के इलाके लाइन्स एरिया में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जो रियासत मदीना की बात करते थे वो गवर्नर हाउस आकर देखें। आज गवर्नर हाउस आम आदमी के लिए खुला है, शहरियों के मसाइल हल होते हैं। दहशत गर्दी के खदशात पर लाहौर इंतजामिया का तहरीक इंसाफ को कल मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त देने से इनकार। लाहौर हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा की दरख्वास्त निपटा दी। कहा, जलसे की इजाज़त के लिए मुतालिका हुकाम ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने बताया कि DC ने डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी के इजलास के बाद जलसे की इजाज़त नहीं दी। अदालत ने कहा कि इजाज़त ना देने के इक़दाम को चैलेंज किया जा सकता है। PTI रहनुमा ने जलसे की इजाज़त के लिए दरख्वास्त पर फैसला ना करने का इक़दाम चैलेंज किया था। खैबर पख्तूनख्वा में स्कूलों की हालत ज़ार पर अज खुद नोटिस की समात में सेक्रेटरी तालीम खैबर पख्तूनख्वा की अदम हासिल पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का शदीद इजहार बरहमी। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि सेक्रेटरी नहीं है, आप लोगों ने मजाक बनाया हुआ है। हमारी अदालत का गुज़श्ता ऑर्डर पढ़ें, वो क्या है। आप लोग इस अदालत के अहकामात को अहमियत ही नहीं दे रहे। पेशावर से सेक्रेटरी साहब 2 घंटे में आ सकते हैं, उन्हें बुलाएं, हमें उनको बुलाने का तरीका आता है। बानी PTI के खिलाफ लॉन्ग मार्च मुकर्ररा मकाम की बजाय जिना एवेन्यू तक लाने पर तौहीन अदालत केस में हुकूमती वकील पेश न हुए। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। जस्टिस जमाल ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से कहा कि तौहीन अदालत केस में दरख्वास्त गुजार का काम सिर्फ मालूमात देना है। मालूमात अदालत तक पहुँच गई हैं, अब हुकूमत का काम खत्म हो गया। हुकूमत ने जून 2022 में बानी PTI के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी। 26 नवंबर डी चौक एहतजाज केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 5 मई तक तौसी। वकील सफाई ने बताया कि बुशरा बीबी को ताहाल पुलिस ने शामिल तफ्तीश नहीं किया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने कहा कि आज ही तफ्तीशी अफसर को डायरेक्शन दूंगा कि बुशरा बीबी को जेल में शामिल तफ्तीश करें। बुशरा बीबी के खिलाफ दहशतगर्दी दफा के तहत थाना कोहसार में मुकदमा दर्ज है। सिंध हाई कोर्ट ने मनशियात बरामदगी के मुकदमे में मुलजिम साहिर हसन की दरख्वास्त जमानत की फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर कर ली। दरख्वास्त की समाअत 26 मार्च तक मुलतवी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम साहिर हसन को 22 फरवरी को DHA फेज 6 से गिरफ्तार किया गया था। मुलजिम साहिर के कब्जे से 5 पैकेट वीड बरामद हुआ था। तोड़खम में पाक अफगान सरहद पर इमिग्रेशन कंप्यूटराइज सिस्टम खराब होने के बायस पैदल आमदोरफ्त आज भी मुअत्तल रहेगी। इमिग्रेशन ज़राए का कहना है कि इमिग्रेशन सिस्टम की मुरम्मत के लिए इंजीनियर तलब किए गए हैं। आज सिस्टम की मुरम्मत मुकम्मल कर ली जाएगी। शहर के अंदर पानी की किल्लत का मसला है। K4 दिसंबर 2025 तक मुकम्मल नहीं हो सकेगा। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का सिंध असम्बली के इजलास में इजहार ख्याल। कहा, K4 मुकम्मल होने से ही पानी की किल्लत का मसला हल होगा। उन्होंने कहा कि इस वक्त पूरे सिंध में
1149 स्कीमें जारी हैं। 333 अरब रुपए की लागत की स्कीमें कराची की हैं। 175 से ज़ायद कराची की स्कीमें इस साल मुकम्मल होंगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज जंगलात का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद दरख्तों और जंगलात की अहमियत को पहचानना और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करना है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का जंगलात के आलमी दिन पर पैगाम कहा, जंगलात का वजूद माहौल, मईशत और शहरियों के लिए लाइफ लाइन है। दरख्त लगाएं और स्मॉग के अंधेरे मिटाएं। मरीम नवाज़ का आलमी यौम जंगलात पर पंजाब भर में 15 लाख पौधे लगाने का अज़्म। रबी सीज़न में पानी की किल्लत 51% तक पहुँच गई। तरबेला डैम डेड लेवल पर आ गया। सूबों को ज़रूरत से आधे पानी की फराहमी। खरीफ सीज़न के लिए पानी की दस्तियाबी का जायज़ा लेने के लिए इरसा की टेक्निकल कमेटी का इजलास 25 मार्च को तलब। एडवाइजरी कमेटी का इजलास 26 मार्च को होगा। कमेटी सूबों के लिए दस्तियाब पानी की तकसीम को हतमी शक्ल देगी। FIA गुजरांवाला ने मराकश कश्ती हादसे केस में मजीद 4 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान को गुजरांवाला, सियालकोट और गुजरात से गिरफ्तार किया गया है। मरकजी मुलजिम एजाज ने याकूब नामी शहरी को समुद्री रास्ते से यूरोप भिजवाया था। याकूब कश्ती हादसे में जाँ बहक हो गया था। FIA फैसलाबाद ने यूनान कश्ती हादसा केस में भी मजीद 2 मुलजिमान को मंडी बहाउद्दीन और मियाँवाली से गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम मुश्ताक शहरियों को गैर कानूनी तरीके से लीबिया से यूरोप भिजवाने में मुलव्वस था। मुलजिम के खिलाफ 2023 में भी मुतादिद मुकदमा दर्ज हैं। डेरा इस्माइल खान में जामे ईदगाह के करीब से 7 साला बच्चे की तशद्दुज़दा लाश मिली है। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे को बदफेली के बाद कत्ल किया गया। थाना कैंट में पुलिस की मुद्दत में नामालूम मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वाक़े की मजीद तहकीकात जारी। आज़ाद कश्मीर के इलाके हटियावाला में दरियाई जहलुम से नौजवान की लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक लाश की शनाख्त 22 बरस के यासिर हुसैन के नाम से की गई। नौजवान का ताल्लुक मकबूजा कश्मीर ज़िला बारामूला से है। मुबैना तौर पर नौजवान और लड़की ने दरियाई जहलुम में छलांग लगाई थी। लड़की की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। फैसलाबाद में मनशियात रखने के इल्ज़ाम में पुलिस कांस्टेबल गिरफ्तार। मुलजिम के खिलाफ आइस का नशा इस्तेमाल और फरोख्त करने के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज। सरबरा JUI मौलाना फजल रहमान की इसराइली बर्बरियत के खिलाफ आज एहतजाज की अपील। कहा, फ़लस्तीन पर इसराइली बर्बरियत के खिलाफ आज यौम एहतजाज मनाएंगे। इसराइली हमले में सैकड़ों अफराद की शहादतें अफसोसनाक है। आलमी बरादरी बिलखुसूस मुस्लिम उम्मा फ़लस्तीनी भाइयों के लिए आवाज़ बुलंद करें। इसराइली दरिंदगी किसी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं। कौमी एयरलाइन पर से बरतानवी एयर सेफ्टी कमेटी की जानिब से आयद पाबंदी जल्द हटाए जाने का इम्कान। बरतानवी एयर सेफ्टी कंपनी का अहम इजलास ख़त्म। इजलास में पाकिस्तानी एयरलाइंस को परवाज़ों की इजाज़त से मुतालिक गौर हुआ। ज़राए के मुताबिक बरतानवी एयर सेफ्टी कमेटी आइंदा चंद रोज़ में फैसले से मुतालिक CAA को आगाह करेगी। जाली लाइसेंस पायलट्स स्कैंडल पर जुलाई 2020 में बरतानिया और यूरोप में तमाम पाकिस्तानी एयरलाइंस की परवाज़ों पर पाबंदी लगी थी। स्वाति चप्पल है, ये हम लोग अपने हाथ से बनाते हैं और ये जो छोटी देर में ये बहुत बड़े सेल होते हैं। ये स्वाति चप्पल जो है ये स्वाति रिवायती भी स्वाति रिवायत भी है और मैं खुद भी ख़रीदता हूँ और अपने बच्चों को भी साथ लाया हूँ। यहाँ पर मैं चप्पल ख़रीदने आया हूँ क्योंकि ये सस्ता भी है और पायदार भी है। स्वात की पहचान रिवायती स्वाति चप्पल अपनी खूबसूरती और मजबूती की वजह से हर खास व आम की पसंद। ईद करीब आते ही अवाम ने स्वाति चप्पल की खरीदारी के लिए बाजारों का रुख कर लिया। हाथ से तैयार की जाने वाली ये चप्पल कई मराहिल से गुजरती है, जिसमें खालिस चमड़े का इस्तेमाल किया जाता है। अवाम का कहना है कि ये चप्पल पायदार और सस्ती है। ईद उल फितर में कुछ दिन बाकी, बाजारों में खरीदारों का रश बढ़ने लगा। नया कपड़ा भी महंगा और दर्जी की सिलाई भी पहुंच से बाहर, लेकिन फिर भी अवाम ईद अच्छे कपड़ों में मनाने के ख्वाहिशमंद। गरीब अफराद के लिए फैसलाबाद में अच्छी हालत के इस्तेमाल शुदा मलबूसात के स्टॉल सज गए। मुल्तान में भी ईद उल फितर की तैयारियां उरूज पर। खवातीन की बड़ी तादाद बाजारों में नए तर्ज के कपड़े खरीदती नजर आ रही हैं।
सऊदी अरब में रमज़ान के आखिरी अशरे का आगाज़, मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में ज़ायरीन की तादाद में इजाफा, हज़ारों ज़ायरीन एतकाफ़ में बैठ गए। पाकिस्तान भर में आज लाखों फ़र्ज़िंदान इस्लाम मोतकफ़ हो रहे हैं। एतकाफ़ में बैठने वाले शवाल का चाँद नजर आने तक इबादत में मशरूफ़ रहेंगे। न्यूयॉर्क की रियासती असम्बली और सेनेट में 23 मार्च को पाकिस्तान अमेरिकन हेरिटेज डे के तौर पर मनाने की करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर। 19 मार्च को पाकिस्तानी अमेरिकन बिजनेस डे के तौर पर मनाया जाएगा। तालीम, तिब, साइंस, टेक्नोलॉजी, कारोबार और मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तानी कम्यूनिटी की कामयाबियों का एतराफ़। सफ़ीर पाकिस्तान रिजवान सईद का तारीखी करारदादों की मंजूरी पर न्यूयॉर्क रियासती असम्बली और सेनेट का शुक्रिया, कहा अवामी ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। अफगान तालिबान ने अमरीकी शहरी जॉर्ज ग्लेसमैन को रिहा कर दिया। जॉर्ज ग्लेसमैन को 2022 में काबुल में तालिबान ने हिरासत में लिया था। अफगान मीडिया के मुताबिक अमरीकी वफ़द ने काबुल का गैर मामूली दौरा किया। तालिबान के वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी ने अमरीकी वफ़द का खैर मकदम किया। अमरीकी खुसूसी एलची बराए मग़वी अफराद एडम बॉहलर और ज़ल्मे खलीलज़ाद मुलाकात में शामिल। अफगान वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि अमरीका के साथ बाहमी एहतराम और मुश्तरका मुफादात की बुनियाद पर ताल्लुकात के लिए तैयार हैं। तमाम मसाइल मुज़ाकरात और सिफारतकारी के ज़रिए हल किए जा सकते हैं। एटम बॉहलर बोले, अब वक्त आ गया है कि मुस्तक़बिल की तरफ मुस्बत राह अपनाई जाए। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने महकमा तालीम बंद करने के एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर तालीम को हुक्म दे दिया कि महकमे को बंद करने का अमल शुरू किया जाए। कानून के तहत महकमा तालीम बंद करने के लिए सदर को कांग्रेस की मंजूरी दरकार है। सदर ट्रंप ने कहा कि स्कूलों का तालीमी मयार बहुत गिर चुका है, तलबा को बुनियादी रियाजी तक नहीं आती। महकमा तालीम के पास बड़ी बड़ी इमारतें हैं मगर तालीम नहीं। अब स्कूलों के मामलात रियासतें खुद देखेंगी। डेमोक्रेट्स ने महकमा तालीम बंद करने का ट्रंप का इक़दाम तबाहकुन करार दे दिया। सेनेट में अक़लियती रहनुमा चक शूमर ने कहा कि ट्रंप के हौलनाक फैसले से असातिज़ा, तलबा और वालिदैन मुतासिर होंगे। गजा पर इस्राएली बमबारी से मजीद 95 फ़लस्तीनी शहीद। 3 रोज़ में 200 बच्चों समेत 600 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इस्राएली फ़ौज ने रफ़ा में ज़मीनी ऑपरेशन शुरू कर दिया। शिमाली इलाकों की तरफ पेशकदमी। बेघर फ़लस्तीनी फिर से इलाका छोड़ने पर मजबूर। अल-क़स्साम ब्रिगेड्स के गजा से इस्राएली दारुल हुकूमत तल अबीब पर मुतअद्दिद रॉकेट हमले। इस्राएली इलाकों में ख़तरे के सायरन बजने लगे। इसराइल का रॉकेट मार गिराने का दावा। इसराइली दाखिली सलामती एजेंसी शिन बैत के सरबराह बरतरफ काबीना ने वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के फैसले की तौसीक कर दी। रन एन बार के नेतन्याहू पर संगीन इल्ज़ामात, कहा वज़ीर-ए-आज़म 7 अक्टूबर हमले रोकने में नाकामी पर तहकीकात से बचना चाहते हैं। नेतन्याहू चाहते थे कि वो सालिसों से सीज़ फायर पर बातचीत तो करें, ताहम कोई मुआहिदा न करें। अपना एजेंडा पूरा करने के लिए नेतन्याहू ने उन्हें हटाकर अपने ख़ास बंदे को मुज़ाकरात में बिठा दिया। बरतानिया का मसरूफ तरीन एयरपोर्ट हीथ्रो आज तमाम दिन बंद रहेगा। लंदन में करीबी सब स्टेशन में आग लगने से एयरपोर्ट को बिजली की फराहमी शदीद मुतासिर। हीथ्रो एयरपोर्ट पर रोजाना तकरीबन 1300 परवाजें आती और जाती हैं। तमाम दिन बंदिश से लाखों मुसाफिरों को परेशानी का सामना। सब स्टेशन में आग से हज़ारों घर भी बिजली से महरूम। करीब वाक़ई 150 घरों को भी खाली करा दिया गया। दुनिया भर में ग्लेशियर्स तेज़ी से गायब होने लगे हैं। गुज़श्ता 3 सालों में रिकॉर्ड तारीख में सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स पिघले। वर्ल्ड ग्लेशियर्स मॉनिटरिंग सर्विस के मुताबिक 1975 से अब तक 9000 गीगा टन बर्फ़ पिघल चुकी है। माहिरीन का कहना है कि माहौलियाती तब्दीलियों और दुनिया के दर्जा हरारत में इजाफे की वजह से दुनिया में बर्फ़ के ज़खायर के पिघलने का अमल मज़ीद तेज़ होने का खदशा है। नेशनल T20 कप में सियालकोट ने आज़ाद जम्मू कश्मीर को 8 विकेट से हरा दिया। मुल्तान में ने फाटा को 74 रन से शिकस्त दी। इवेंट में आज भी 4 मैचेस खेले जा रहे हैं। जियो सुपर दिलचस्प मुकाबले बराह रास्त नशर कर रहा है। जिम्बाब्वे की किर्स्टी कोवेंट्री इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की 130 साला तारीख में पहली खातून सदर मुंतखब। 41 साला साबिक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, इंटरनेशनल बॉडी की कम उम्र तरीन और अफ्रीका की पहली सदर भी हैं। 23 जून को थॉमस बीक की जगह ओहदा